बढ़वा से धामनोद रोड के नए 4 लेन प्लान में बढ़वा बाईपास से जय स्तंभ तक 100 फीट चौड़ी होगी मुख्य सड़क। 2508 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 4 लेन में कितने और कहां-कहां से निकलेंगे बाईपास, 4 लेन में कितनी भूमि अधिग्रहण करेंगी MPRDC और कितनी चौड़ी होंगी सड़क। देखिए महेश्वर रोड 4 लेन की पूरी कहानी आजाद हिंदुस्तान लाइव की जुबानी। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने धामनोद से लेकर बढ़वा तक महेश्वर रोड को 4 लेन में तब्दील करने का निर्णय लिया है। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में इस 4 लेन के लिए 2508 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इस रोड को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी सामने आती रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान लाइव जब भी कोई जानकारी लाता है वो विश्वसनीय जानकारी के साथ आपके सामने आता है। इस महेश्वर रोड की जानकारी को लेकर एक बार फिर आजाद हिंदुस्तान लाइव पूरी जानकारी के साथ आपके सामने है। मेरे पीछे जो आप पुलिया देख रहे हैं वो इंदौर इच्छापुर हाईवे की पुलिया है और जो नीचे रोड देख रहे हैं वो महेश्वर रोड है। इस महेश्वर रोड के बारे में अब लगभग पूरा खाका MPRDC ने बना लिया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार जो बाईपास अब निकलने जा रहे हैं उन बाईपासों में किठूद, बंजारी, पीपलिया, कतरगांव, धरगांव, नांद्रा, छोटी खरगोन, मंडलेश्वर, महेश्वर से लेकर के धामनोद तक लगभग सभी प्रमुख गांवों से बाईपास निकाले जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यह था कि ये बाईपास किधर से निकलेंगे। पहले जानकारी सामने आई थी कि नर्मदा के अपोजिट साइड से बाईपास निकलेंगे, लेकिन अब जो पुख्ता जानकारी आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किठूद, बंजारी, पीपलिया, नांद्रा, कतरगांव, धरगांव और छोटी खरगोन, यहां तक जितने भी बाईपास जो जा रहेंगे वो नर्मदा की साइड से जाएंगे। उसके बाद में मंडलेश्वर, महेश्वर से लेकर के धामनोद तक जो भी बाईपास जाएंगे वो नर्मदा के अपोजिट साइड से जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न बढ़वा वासियों के मन में यह था कि 4 लेन का जो ब्रिज जा रहा है वहां से लेकर के जय स्तंभ तक की क्या स्थिति इस रोड की रहेगी। इसमें एक चौंकाने वाली जानकारी अभी सामने आई है। जो MPRDC का जो नया प्रारूप सामने आया है, SDM श्री सत्यनारायण दर्रा ने बताया कि 4 लेन के पुल से लेकर जय स्तंभ तक पहले इसी एडजस्टिंग रोड को बनाने की बात थी, लेकिन अभी नए प्रारूप के अनुसार अब जो पुलिया है वहां से लेकर जय स्तंभ तक टोटल रोड की चौड़ाई 30 मीटर होगी, अर्थात सड़क के सेंटर से 15 मीटर इस साइड और 15 मीटर उस साइड, लगभग 100 फीट चौड़ाई इस रोड की होगी, जो लगभग सेंटर से 50 फीट एक साइड में और सेंटर से 50 फीट दूसरी साइड में होगी। यदि ऐसा होता है तो इसमें कहीं मकान, कहीं व्यावसायिक भूखंड MPRDC को एक्वायर करना पड़ेंगे। वर्तमान में जो स्थिति आई है उसके अनुसार अब महेश्वर का यह जो 4 लेन का अंदर का जो सिटी का एरिया है वो भी लगभग 30 मीटर का होगा।
बड़वा की सीमा से बाहर, अर्थात जो 4 लेन का ये पुल आ रहा है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसके बाहर का जितना भी एरिया होगा उसकी चौड़ाई 60 मीटर की होगी। मतलब वर्तमान सड़क के सेंटर से यदि देखा जाए तो 30-30 मीटर दोनों तरफ, 60 मीटर की भूमि इसके लिए एक्वायर की जाएगी और इसके अंदर 4 लेन का निर्माण होगा। बड़वा की सीमा में बड़वा, सिरलाय, बफलगांव, भेगांव, किठूद और अस्तरिया, ये गांव इस 4 लेन की सीमा में आ रहे हैं। यहां से किठूद तक इसी रोड से, एडजस्टिंग रोड से रोड जाएगा, किठूद से बाईपास निकाला जाएगा, ये नर्मदा की साइड में होगा। इसका और विश्वसनीय पूरा पुख्ता नक्शा भी आजाद हिंदुस्तान बहुत जल्दी ही अपने दर्शकों के सामने रखेगा। मैं समझता हूं इस 4 लेन के बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा। एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा ने बताया कि सरकार इसे सिंहस्थ के लिए बना रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, लगभग 6 महीने के अंदर इसके अवार्ड पारित करने में लगेंगे अलग अलग धाराओं के अंतर्गत। उसके बाद इसका तेजी से काम चलेगा और सिंहस्थ के पहले पहले ये रोड पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। सर, धामनोद से बड़वा ये जो महेश्वर रोड है सिंहस्थ के अंतर्गत मंजूर हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने राशि भी जारी कर दी है। इसकी प्रतीक्षा सभी को थी। अब इसमें कहां तक प्रोग्रेस हुई, और सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि कितने बाईपास जाएंगे और बड़वा से नहर से लेकर के और जय स्तंभ तक की क्या स्थिति बनेगी, इस बारे में मेरे पास कल ही एमपीआरडीसी के ओर से प्रारंभिक प्रस्ताव आया है, जिसके तहत हम अब धारा 4 प्रकाशित कर रहे हैं। ये स्थानीय पारिवारिक समाघात के तहत इसकी जांच का रहता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि यहाँ से ये रोड जा रही है, निर्धारित जो सर्वे नंबर्स है वो हम गांव में बताएंगे। एक विशेष ग्राम सभा होगी, उसमें उसके उपरांत जब वो ग्राम सभा के दौरान इन लोग, हमारी जो टीम है, वो एक प्रारंभिक जांच भी करेंगे। अगर उस दौरान वहां पे जो उनकी प्रपोजल है उसके अनुसार से कोई अगर संशोधन की वो होगी तो वो भी उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट जाएंगी। उसके उपरांत ये काम आगे बढ़ेगा। अभी प्रारंभिक रूप से जो, चूंकि मेरे कार्य क्षेत्र में 7 गांव आ रहे हैं और 7 गांव में जो हमारा किठूद मेन गांव है, वो किठूद का जो हम अगर बड़वा से किठूद को जा रहे हैं तो वहां पे किठूद में बाईपास दिया जा रहा है, जो कि लेफ्ट साइड होगा, हाँ नर्मदा साइड होगा। और सेकंड जो मेन रोड उसके अलावा आ रहे हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग रोड की साइड में होगा वो, और उसके 30-30 मीटर का डाया होगा, मतलब 60 मीटर की कुल रोड बनेंगे। ये अभी तक का प्रारंभिक वो है। सर, ये जो नहर से और जय स्तंभ तक की बात है, या तो नहर से जय स्तंभ तक शहर के भीतर जो रोड आएगा वो टोटल कितने? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी प्रपोजल आया है एमपीआरडीसी की ओर से, तो जो बाईपास से हम अंदर जय स्तंभ तक आएंगे, इसका 30 मीटर का प्रोविजंस है। मतलब 15-15 मीटर दोनों तरफ की, उस पे अभी प्रारंभिक से, चूंकि ये अभी धारा 11 के पहले एकदम स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं। धारा 11 के बाद स्पष्ट स्थिति, मतलब अभी फिलहाल प्रथम प्रपोजल में 30 मीटर का 30 मीटर का 30 मीटर चौड़ा महेश्वर रोड, हाँ, ये अपने अंदर का रोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर पूरी प्रक्रिया में लगभग कितना? चूंकि इसमें हर जो धाराएं हैं उस धाराओं में स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है। किसी में 2 महीने का है, किसी में 1 महीने का है, किसी में 45 दिन का है। तो उसके अनुरूप हम मान के चल रहे हैं कि आगामी 4 से 6 महीने के अंदर हम अवार्ड कर लेंगे। हाँ, सिंहस्थ के पहले मतलब ये रोड कंप्लीट होने की संभावना है? नहीं, वो आपको बताना चाहूंगा कि ये सिंहस्थ के उसके मेन उसका उद्देश्य को देखते हुए किया जा रहा है, लिहाजा हम सबके लिए थोड़ा ये टाइम बड़ा चैलेंजिंग रहेगा और इसके सिंहस्थ के पूर्व ही इसको पूर्ण करानी है। धन्यवाद।